कैसे हैं आप सभी? अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है द पॉइंटर एज एरे। ये एक तो रिवीजन सीरीज है तो थोड़ा फास्ट हम चलेंगे। ठीक। वी कैन ऑल्सो यूज अ पॉइंटर टू एक्सेस द एरे। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम जो है पॉइंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं एरे को एक्सेस करने के लिए। अब कैसे? चलिए देखते हैं। पहले तो आपको एरे जानना चाहिए, एरे क्या होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फुल वीडियो देखिए, उससे नहीं समझ में आया तो हमारी रिवीजन का वीडियो देखिए, फिर यहाँ पर इस पॉइंट पे आइए। ठीक है। पॉइंटर एज एरे, यू कैन ऑल्सो यूज अ पॉइंटर टू एक्सेस द एरे। पॉइंटर हम जानते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल है जो कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो कि क्या करता है, दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस जो है वो स्टोर करता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, कंसीडर्ड द फॉलोइंग एरे ऑफ द एग्जांपल। यहाँ पर एक एरे का एग्जांपल दिया हुआ है, जरा देखिए। इस एग्जांपल में इंट हमने एक डाटा टाइप लिया है, जिसे माइन नंबर एक वेरिएबल हम जो है स्टोर किया है, और यहाँ पर जो है एरे का साइज हम जो है फिक्स कर रहे हैं। ठीक है। और हमने जो है वैल्यू जो भी है डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है। वो वैल्यूज है 25, 50, 75 और 100। We have learned from the array chapter that we can loop through the array element with the for loop। अब हमने एरे चैप्टर में दिखाया कि फॉर लूप्स या कोई भी लूप की मदद से हम लोग जो है जो ये एलिमेंट जो स्टोर है इस एरे में उसको एक्सेस कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पर हमने एक्सेस किया है। देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे हमने आई से जो हमारा वैल्यू स्टार्ट किया है और ये 3 तक हम जो है कंडीशन हम लगा दिया है कि 3 तक है जो तुम चलो, और आई का जो अपडेशन है एक के साथ हमने बढ़ाया है। ठीक है। इस फॉर लूप में आपने समझा होगा। और हर एक बार जो लूप चलेगा तो वहाँ पर ही देखिए इंडेक्स नंबर, इसका इंडेक्स नंबर हो गया 0, इसका इंडेक्स नंबर है 1, इसका इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर इसका 3 है। ठीक है। तो इंडेक्स के हिसाब से जो है ये जो वैल्यू है प्रिंट करेगा। जैसे हमारा देखिए 25, 50, 75 और 100 जो है प्रिंट हो चुका है। ठीक है। इंस्टीड ऑफ प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ ईच एरे एलिमेंट लेट अस प्रिंट द मेमोरी एड्रेस ऑफ एरे। अब यहाँ पर जो है कि वैल्यू को न प्रिंट करते हुए, जैसे कि 25, 50, 75 और 100 जो हमने प्रिंट किया है उसको न प्रिंट करते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसका मेमोरी एड्रेस जो है, यानी कि कहाँ पे जो है वो स्टोर है, उसका एड्रेस क्या है, उसको हम प्रिंट कराते हैं। ठीक है। यही कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ द ईच एरे एलिमेंट लेट अस प्रिंट द मेमोरी एड्रेस ऑफ ईच ऑफ द एलिमेंट। ठीक है। प्रत्येक एलिमेंट का जो हम लोग है मेमोरी एड्रेस, तो मेमोरी एड्रेस प्रिंट करवाने के लिए हमको याद होगा आप सभी को, हम जो है परसेंटेज पी फॉर्मेट का इस्तेमाल करते थे, और एस परसेंट वेरिएबल के साथ जब हम लिखते थे तो उसका मेमोरी एड्रेस जो है प्रिंट हो जाता था। ठीक है। कुछ इस प्रकार से लिखा है देखिए, परसेंटेज पी और एज एम परसेंट जो है वो रेफरेंस ऑपरेटर का काम कर रहा है, यानी कि दिखा रहा है कि इसमें जो है मेमोरी एड्रेस स्टोर है उसका प्रिंट कीजिए। ठीक है। और जब इस तरह से आप प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे आपके रिजल्ट में ये कुछ सबका जो है मेमोरी एड्रेस जो है ये प्रिंट हो रहा है, हो गया है। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, यहाँ पे नोट करने वाली बात है देखिए, नोट द लास्ट नंबर ऑफ ईच एलिमेंट मेमोरी एड्रेस इज डिफरेंट विथ एन एडिशन ऑफ 4। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ का लास्ट जो आप नंबर देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस कितना का है, पहले 0 है, 4 है, फिर 8 है, फिर सी। ठीक है। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि जो लास्ट एलिमेंट है, ठीक है, नोट दैट लास्ट नंबर ऑफ ईच एलिमेंट मेमोरी एड्रेस जो है, ठीक है ना, 4 कितना का डिफरेंस कर रहा है, 4 का डिफरेंस कर रहा है। इसका कारण क्या है कि साइज ऑफ एन इंट इज अ टिपिकली 4 बाइट रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि साइज ऑफ इंट जो है, इसका कारण है कि साइज ऑफ जो इंट इंटीजर है वो 4 बाइट का होता है, इसीलिए 4 बाइट का यहाँ पर जो है डिफरेंस लास्ट में शो कर रहा है। ठीक। क्रिएट एन इंट वेरिएबल, हमने फिर एक एग्जांपल देखें, यहाँ पर एग्जांपल क्या शो कर रहा है कि एक इस एग्जांपल में समझाया गया है। देखिए यहाँ पे
इस एग्जाम्पल में जो है समझाया गया है कि यहाँ पर आपको क्या करना है, एक मेमोरी हमने क्रिएट किया है, ठीक है। इन टाइप का डाटा टाइप का यूज़ करते हुए माई इंट एक वेरिएबल जो है हमने क्रिएट किया। अब इससे पहले हमने बता दिया था कि जब साइज ऑफ ऑपरेटर जो हमारा यूज़ होता है परसेंटेज एल यू के साथ, ठीक है, ऑपरेटर। और ये साइज ऑफ ऑपरेटर जो है कितना मेमोरी प्लेस, कितना मेमोरी जो है स्टोर कर ये रखा हुआ है, इसे ये प्रिंट कर बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जब प्रिंट किया है तो ये यहाँ पर 4 प्रिंट कर दिखा रहा है, ठीक है। यानी कि 4 बाइट जो है हमारा मेमोरी प्लेस एक्वायर करके रखता है एक सिंपल वेरिएबल जो है इंटीजर का, ठीक। अब देखिए some from the memory address example, here you can see that the compiler reserve 4 byte of memory for each array element, which means that the entire array take 16 byte of the memory storage. इस एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया है कि इससे पहले एग्जाम्पल इसमें हम देखना कि एक कंपाइलर जो है एक इंटीजर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए जो है 4 बाइट जो है मेमोरी ऑक्युपाई करता है, ठीक है। तो विच मीन्स दैट एंटायर एरे टेक अप। तो इससे पहले जो हमने जो ये एग्जांपल हमने देखा था, ये वाला एग्जांपल, इसमें तो कितना है 1 2 3 4 है, तो 4 इंटू एक लेता है 4, तो मतलब 16 बाइट का जो है पूरा एरे का ये मेरा इसका मेमोरी होगा, ठीक है। बस यही यहाँ पर जो है समझाने की कोशिश कर रहा है और सेम एग्जांपल को देखिए यहाँ पर रिपीट कर रहा है। अब इसका हम जो है साइज ऑफ ऑपरेटर की मदद से साइज निकालेंगे तो ये जो है 16 कुछ इस तरीके से हमें प्रिंट कर दिखा रहा है। हाउ आर द पॉइंटर्स रिलेटेड टू द एरे। पॉइंटर जो है एरे से कैसे रिलेट करता है हम देखते हैं। ओके, व्हाट अ रिलेशन बिटवीन द पॉइंटर्स एंड एरेज विल इन द सी, ठीक है, सी की बात करते हैं। The name of an array is actually a pointer to the first element of the array. Confused? Let's try to understand this better and use the memory address example above. The memory address of the first element is the same as the name of the array. एग्जाम्पल से आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर जो आपको कन्फ्यूजन जो आगे क्रिएट हुआ था वो जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर हमने एक एरे लिया है, ठीक है ना। और इस सबसे पहले हमने क्या किया है कि इस एरे का जो है हमने मेमोरी एड्रेस जो है प्रिंट करवाया है, ठीक है। इस एरे का जो है हमने मेमोरी एड्रेस करवाया पूरा एरे का, ठीक है। और जैसे ही हमने इस पूरे माई नंबर का जो है मेमोरी एड्रेस प्रिंट करवाया है तो यहाँ पर कुछ इस तरह का मेमोरी एड्रेस हमारे पास आया, ठीक है। और जब हम इस 25 यानी एज माई नंबर इंडेक्स नंबर से जब हम 25 का जो है मेमोरी प्लेस को जो प्रिंट करवाते हैं, मेमोरी एड्रेस जो है जब प्रिंट करवाते हैं तो वो भी यही आता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है अब सो डैट रिलेशन बिटवीन द पॉइंटर एंड एरे वी एन सी नेम ऑफ एन एरे, यानी ये जो नेम है, ठीक है ना, इज एक्चुअली अ पॉइंटर टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट जो है एरे का हमारा जो है वो एक तरह से आप देखिए पॉइंटर के जैसे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का जो मेमोरी एड्रेस है यहाँ पर आप सेम है। देखिए पूरा माई नंबर का और ये जो इंडेक्स नंबर है 25 का, एज माई नंबर का इंडेक्स नंबर 25, तो द मेमोरी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट है इज द सेम एज द नेम ऑफ द एरे। जो नेम हमने एरे का डिक्लेयर किया था उसका और ये फर्स्ट एलिमेंट जो एरे में हमने स्टोर किया था उसका, ये मेमोरी एड्रेस जो है दोनों का सेम बता रहा है, ठीक है।